आप सबका स्वागत है उत्कर्ष IAS अकेडमी में। आज एक नए भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा। आज जो भर्ती आया है वो है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला में स्वास्थ्य विभाग में नया भर्ती आया हुआ है, काफ़ी अच्छा भर्ती है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो भर्ती आया है उसका जो जारी दिनांक है तो 9/7/2026 है, और इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने को जो तिथि दिया गया है 17/7/2026 है तक आपको आमंत्रित किया जाता है। कहाँ पे इसका पता दे दिया गया है? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजनांदगांव, गुरुद्वारा के सामने। तो गुरुद्वारा के सामने जिला राजनांदगांव में आप लोगों को आमंत्रित यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। डेट मैंने बता दिया 17/7/2026। अब देखते हैं कौन कौन से इसमें पद दिया गया है। तो यहाँ पे पद का नाम है चिकित्सा अधिकारी, है ना। चिकित्सा अधिकारी पद का नाम है। आवेदन का समय यहाँ पे दिया गया है 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। तो आवेदन का समय 10 बजे दोपहर 12 बजे तक यहाँ पे दिया गया है। फिर पात्र अपात्र को सूची भी उसी दिन प्रकाशित किया जाएगा। दोपहर 1 बजे पात्र अपात्र को सूची प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद दावा आपत्ति प्राप्ति का समय रहेगा 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक दावा आपत्ति जो प्राप्ति का समय रहेगा। साथ ही साथ दावा आपत्ति का जो निराकरण होगा और मेरिट सूची का प्रकाशन शाम को 5 बजे किया जाएगा। तो जितना भी काम है एक ही दिन किया जाएगा, जैसे कि मैंने बता दिया 17/7/2026 को किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ पे दिया गया है चिकित्सा अधिकारी है, इसमें पद टोटल 6 पद रखे गए हैं और अलग अलग कैटेगरी में 6 पद को बांट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे अनारक्षित में 3 पद है और अनुसूचित जनजाति में 1 पद रखा गया है, अनुसूचित जाति में 1 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद रखा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं तो चिकित्सा अधिकारी के सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है। यहाँ पे 57,150 रुपये यहाँ पे सैलरी हमको देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा सैलरी है। और आगे देखें तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो चिकित्सा अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता MBBS कोर्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। जैसे हर बार जैसे मेडिकल वाला को स्वास्थ्य विभाग में भर्ती आता था, हम लोग बताते हैं कि जीवित पंजीयन उसमें चाहिए रहता। तो यहाँ पर भी जीवित पंजीयन मांगा गया है और इसका योग्यता में MBBS का कोर्स मांगा गया है। चलिए आगे देखते हैं आवश्यक दिशा निर्देश और कंडीशंस के बारे में। तो जो भी अभ्यर्थी रहेगा आवेदन का प्रारूप के बारे में देखते हैं हम लोग। आवेदन का प्रारूप जिले के वेबसाइट राजनांदगांव NICE.in www पर आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके वहाँ पे लिंक दे दिया गया है नीचे में, वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म का प्रिंट आउट आप लोग निकाल सकते हो। फॉर्म डायरेक्टली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 2, अपूर्ण त्रुटिपूर्ण भरे आवेदन को निरस्त करते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखना है, किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर गलत रहेगा तो उसको आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा और आपका चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। चलिए अगले कंडीशन नंबर 3 को और बढ़ते हैं। आवेदक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, सत्यापित एक प्रति में एक साथ प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ पे देखते हैं शैक्षणिक अर्हता के बारे में। ठीक है, जो भी सत्यापित प्रति है उसको एक के साथ यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना होगा, डबल। ठीक है, प्रिंट आउट में। अगले देखते हैं शैक्षणिक अर्हता। यहाँ पे तो यहाँ पे बताया गया है जितना भी आपका एजुकेशन का मार्कशीट है उसको सभी वर्षों का, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर का सभी जो समस्त अंक सूची उसको छाया प्रति यानी कि डुप्लीकेट को आपको जीरोक्स कॉपी को सबमिट करना है। पैरामेडिकल काउंसिल के जीवित प्रमाण पत्र को आपको यहाँ पे जमा करना है और सक्षम अधिकारी द्वारा जो जारी सत्यापन जाति प्रमाण पत्र को भी यहाँ पे लगाना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला है अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास हो उसको भी लगाना है। पासपोर्ट साइज फोटो, नवीनतम रंगीन फोटो को आपको लगाना है। रंगीन फोटो के बारे में आपको बता दूं, जिनका भी फोटो रंगीन फोटो तो बैकग्राउंड में कलर वलर वाला फोटो नहीं होना चाहिए। आपका जो कपड़ा पहने हो किसी प्रकार का प्रिंटेड या मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपको फॉर्मल कपड़े में, आपको फॉर्मल कपड़े है या फिर आपके पास ब्लेजर है, जैकेट है, उसमें आप फोटो खिंचा के इसमें डाल सकते हो, लेकिन कलरफुल आपको कपड़ा नहीं पहनना है।
पीछे का बैकग्राउंड है तो वाइट हो सकता है या फिर ब्लू कलर का हो सकता है, लेकिन अलग अलग कलर का रेड वगैरह ऐसा आपको नहीं करना है। क्लियर आपका फोटो रहना चाहिए। अगला है 10वीं उत्तीर्ण की अंक सूची आयु की पुष्टि हेतु आपको लगाना है। कई लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहता तो उनको 10वीं के जो मार्कशीट है उसी के आधार पर उनका जन्म प्रमाणित किया जाता है। तो आपको 10वीं का आपको जो अंक सूची यहाँ पे लगाना है। आयु की बात करें कंडीशन नंबर 4 में, तो आयु 1/1/2026 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष आपको होना चाहिए और अधिकतम ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जो आयु में छूट दिया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आयु रहेगा अधिकतम। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चयन प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 11, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। चयन मेरिट सूची के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा और चयन जो है इसका मेरिट सूची के अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और कौन कौन से कंडीशन यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे अब डायरेक्टली आवेदन का प्रारूप दे दिया गया है जैसे कि हमने बताया है। तो आवेदन को कैसे अप्लाई करना है, भरना है, इसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे इसको आपको लिफाफा में लिखना है। ठीक है, प्रति मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव लिखना है और इसके जस्ट नीचे में आपको अपना यहाँ पे जिला राजनांदगांव का पिन कोड डालना है। जब भी आप लोग पोस्ट द्वारा फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ का पिन कोड डालना अनिवार्य रहता है। तो आपको वहाँ का राजनांदगांव का पिन कोड वहाँ पे ढूंढ लेना है गूगल से, जैसे भी वहाँ पे आपको पिन कोड लगा देना है। उसके बाद है ये लिफाफा के लिए है, आवेदित पद का नाम आपको डाल देना है और आवेदक का नाम अंग्रेजी में कैपिटल अक्षर, पिता पति के नाम यहाँ पे डालना है। आपकी आयु 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आप लोग निकाल लेना है। एज कैलकुलेटर में निकल जाता है और उसका फिलअप कर देना है। कई लोग इसमें गलती करते हैं, आपको एज कैलकुलेटर गूगल में टाइप करना है, वहाँ पे आपको कितने साल, कितने महीना और कितने दिन हुआ है वहाँ का पूरा स्थिति बता देता है। ठीक है, तो आपको अपना डायरेक्ट बर्थ ऑफ डेट यहाँ पे नहीं डालना है, इसके अकॉर्डिंग निकाल के डालना है। आगे देखते हैं यहाँ पे फोटो का साइज। ठीक है, यहाँ पे आपका रंगीन फोटो चिपकाना है, उसको स्व प्रमाणित करना है। स्व प्रमाणित कैसे करते हैं, फोटो में आधा सिग्नेचर होना चाहिए और यहाँ से ऐसे करके आपको सिग्नेचर करते जाना है। आधा यहाँ पे फॉर्मेट में होना चाहिए, आधा सिग्नेचर आपका फोटो में होना चाहिए। उसको स्व प्रमाणित फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका जाति प्रमाण पत्र लगाना है। छत्तीसगढ़ का ये निवासी है तो निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। सक्षम अधिकारी द्वारा, तहसीलदार, एसडीएम के द्वारा जारी किया हुआ आपको पता डालना है। पत्र व्यवहार का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही आपको यहाँ पे सबमिट करना है जो चालू है। एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी, ये तो बाद में पता चलता है कि आपका ईमेल आईडी इनवैलिड है, ऐसा दिखाता है, दिक्कत होता है आपको मेल आने में। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया गया है तो आपका बोर्ड विश्वविद्यालय के नाम पूरा प्रतिशत और प्राप्तांक आपको डाल देना है। इसमें पूरा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल वगैरह का 10वीं 12वीं सबका आपको लगा देना है। जिनके पास कार्य अनुभव होगा, कार्य अनुभव, संस्था का नाम, कितने ईयर तक उन्होंने कार्य किया है गवर्नमेंट संस्था में, उसके बारे में इसका उल्लेख दिया गया है, सबको भर देना है। जिसके पास है उसको भरना, नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। चलिए आगे बात करते हैं वैवाहिक स्थिति का। अगर शादीशुदा है तो यहाँ पे शादीशुदा है तो आप डाल दीजिएगा शादीशुदा हैं या नहीं है। ठीक है, और आप जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उसको यहाँ पे दर्ज करना है। जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आपका मार्कशीट इसमें लिख देना है। लास्ट में यहाँ पे घोषणा करता हूँ मैं, आपका घोषणा पत्र है, इसको बोला जाता है एफिडेविट। स्थान डाल देना है, दिनांक डाल देना है, लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। अब आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है, आपको डायरेक्ट वहाँ पे जमा कर देना है और उसी दिन सारी प्रक्रिया होगा जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इसका पीडीएफ चाहिए था, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट जा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक में आप क्लिक करें, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में किसी प्रकार के क्यूरी हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम निश्चित रूप से देंगे। थैंक यू।